हेलो गाइस कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप बढ़िया ही होंगे। गाइस आज हम बात करेंगे आईपीओ के बारे में। आईपीओ लगातार अच्छा आईपीओ निकलते सामने आ रहा है। बहुत सारे पैसे भी आईपीओ में लग रहे हैं। बहुत सारे जिनको आईपीओ भी लगते हैं और उनका पैसा डबल हो जाता है। तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे आईपीओ के बारे में, कुछ नहीं एक ही आईपीओ के बारे में बात करेंगे, क्योंकि और जो दो आईपीओ है उसका तो टाइम खत्म हो चुका है, उसमें आप अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन यदि आपको चाहिए कि हाँ इस आईपीओ में मुझे मतलब देखिए आईपीओ तो हरदम तो आपको नहीं मिलने वाला है, लेकिन उसके बाद आप उसमें जाना चाहते हैं नहीं जाना चाहते हैं उसको हम थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन देंगे, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले आपको कुछ मेरे लिए काम करना पड़ेगा। और वो काम क्या है? वो काम कुछ नहीं है, वो काम है मेरा ये जो चैनल है स्टॉक मार्केट फाइनेंस, जहां पर मैं स्टॉक मार्केट रिलेटेड इंफॉर्मेशन, न्यूज़ या फिर जो भी अपडेट्स होते हैं मैं आपको अप टू डेट करता रहूंगा, ठीक है ना। उसके लिए आपको जस्ट और कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ मेरी ये जो चैनल है इसको सब्सक्राइब आप करके रखिए, ताकि मैं भी मोटिवेट होता रहूं और इस तरह का वीडियो मैं आपके सामने लाता रहूं। तो गाइस सबसे पहले जो बात है वो है कि आईपीओ बहुत सारे हैं। जैसे कि हाल फिलहाल में ये 3 आईपीओ देखने को मिला था। फर्स्ट जो आईपीओ है वो है प्रीमियर एनर्जीज लिमिटेड। गजब का आईपीओ है। किसने किसने इस आईपीओ में अप्लाई किया है प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके बताइए, ठीक है ना। उसके बाद है इको मोबिलिटी हॉस्पिटलिटी लिमिटेड। ये भी अच्छा आईपीओ है, पर आने वाले समय में ये आईपीओ में क्या और मतलब और ज़्यादा मूवमेंट देखने को मिल सकता है कि नहीं, वो भी है। और अभी एक आईपीओ है जो कि 30 तारीख को यानी कि 30 अगस्त को ये ओपन हुआ है। अभी 2 और 3 तारीख 2 दिन और बाकी है। तो इसमें आप अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे उसके रिलेटेड मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले इस आईपीओ के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए ये जो आईपीओ है, हालांकि इसका जो क्लोजिंग डेट है आप देख सकते हैं कि 29 अगस्त को था, यानी कि ये खत्म हो चुका है। लेकिन ये आईपीओ अपनी जो सेक्टर है, जिस सेक्टर से ये बिलोंग करते हैं वो सेक्टर फ्यूचर का मल्टीबैगर सेक्टर है, यानी कि उस सेक्टर में अभी बहुत ज्यादा पोटेंशियल है ग्रोथ का, ठीक है ना। यदि आपको चाहिए कि नहीं बहुत सारे जन होंगे शायद यहाँ पर पैसा लगाए होंगे, ठीक है ना। तो यदि उनको नहीं मिलता है तो कि आगे आने वाले समय में इस कंपनी में मैं पैसा डालूं, वो पहली बात है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये कंपनी करती क्या है। देखिए इसके रिलेटेड आपको बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, तो मैं इसको ज़्यादा डिटेल्स में नहीं कवर करूंगा, पर हाँ थोड़ा बहुत कवर कर देता हूँ ताकि आपको ईजी हो कि आने वाले समय में इस आईपीओ में आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले आप जैसे कि देख सकते हैं कि ये जो कंपनी है ये किस सेक्टर में काम करते हैं, मतलब किस सेगमेंट में काम करते हैं, वो है सोलर एनर्जी के सेगमेंट में, यानी कि सोलर रिलेटेड वो कंपनी में काम करते हैं, ठीक है ना। 29 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, यानी कि बहुत पुराना कंपनी है। 30 साल का कंपनी है, यानी कि बहुत सारे उतार चढ़ाव उन्होंने देखे होंगे, जो कि अच्छी बात है। और आने वाले समय में अभी सोलर एनर्जी भाई क्या तगड़ी परफॉर्मेंस देने वाला है, ये तो हम सभी जानते हैं, ठीक है ना। तो ये कंपनी यहाँ पर काम करती है। इनका जो प्राइस बैंड है 450 का था, ठीक है ना। जिन्होंने भी अप्लाई किया होगा 450 में किया होगा, क्योंकि भाई ये ओवर सब्सक्राइब हुआ है। तो यदि आपको आईपीओ नहीं लगता है, देखिए इस आईपीओ में जाने का 2 ही फैक्टर हो सकता है। एक है कि मतलब बहुत सारे जन होंगे जो लिस्टिंग गेन लेकर वो निकल सकते हैं, ठीक है ना। या फिर आप ये कर सकते हैं कि आप इसको कम से कम 5 to 10 ईयर्स आप इसको होल्ड करके आप रख सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत पोटेंशियल है और इसमें तगड़ी वाली जो सेल्स है ये भी बढ़ रहा है, साथ ही साथ इसका नेट प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। तो गाइस मैं आपको यही बताऊंगा कि यदि आईपीओ लगता है तो आप इसको होल्ड कर सकते हैं या फिर लिस्टिंग गेन लेकर आप निकल भी सकते हैं। फिर आने वाले समय में आप इसका जो Q1 का जो Q1 मतलब क्वार्टरली जो रिजल्ट निकलता है उसके हिसाब से आप इसमें एंट्री फिर से दोबारा ले सकते हैं। लेकिन कोई चाहता है कि मैं इसको 5 साल या 10 साल के होल्ड करूं और जिसको आईपीओ नहीं लगा होगा तो वो इसमें एंट्री ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि कम से कम 5 साल का तो आपको टाइम फ्रेम पकड़ के ही चलना पड़ेगा, तब जाकर आपको प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। क्योंकि भाई बीच बीच में क्या है ना, बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज है, इसको आपको नोटिस में रखना ही पड़ेगा। और इसके रिलेटेड मैं कुछ कहना नहीं चाहता, क्योंकि और बाकी का जितना भी इंफॉर्मेशन है यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। दूसरे आईपीओ के ऊपर हम लोग जाते हैं, ठीक है ना। दूसरा जो आईपीओ है वो है इको मोबिलिटी हॉस्पिटलिटी, जो ये कार रेंटल बिजनेस करते हैं, अच्छा खासा बिजनेस करते हैं, प्रॉफिटेबल बिजनेस है। तो आप इसमें जा सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए जा सकते हैं, पर मुझे शायद से लगता है कि इसमें उतना पोटेंशियल नहीं है। आपका क्या राय है प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। तीसरा जो है वो है ये है बजाज स्टाइल रिटेल लिमिटेड। देखिए ये तो इसका जो प्राइस बैंड है 370 से 389 के बीच में, आप इसको अपर कट का ही पकड़ के चल सकते हैं, क्योंकि इसमें तो अब वो लिस्ट नहीं होने वाला है, ठीक है ना। इसका जो ओपन है वो है 30 अगस्त और 3 सितंबर तक चलेगा। आपको मालूम है कि 1 सितंबर को संडे है, यानी कि संडे है, और 31 अगस्त को है
सैटरडे, तो दोनों दिन हम लोग का मार्केट बंद रहता है, तो इस दिन आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा वही मंडे और ट्यूसडे, यानी कि आपके पास 2 दिन और है अप्लाई करने के लिए। लेकिन अप्लाई करने से पहले इस कंपनी के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में हम लोग जान लेते हैं। जो इसका इशू प्राइस है आप देख सकते हैं कि 834 यानी कि 834 करोड़ का इसका पैसा मार्केट से वो उठाने वाले हैं, ठीक है ना। और लिस्टिंग कब होगा? 6 सितंबर को। तो ये सारी चीज़ें जो मतलब कॉमन इन्फॉर्मेशन है जो कि हम लोग देख लिए हैं। अब इसके भीतर जाते हैं और देखते हैं कि ये कंपनी करता क्या है। देखिए, कंपनी का नाम देखकर ही आपको ये मालूम चल जाएगा कि ये एक फैशन बाजार में काम करते हैं, यानी कि गारमेंट्स से रिलेटेड है। तो गारमेंट्स रिलेटेड में एक चीज आपको बता दूं कि सबसे पहले है इस सेक्टर में कंपटीशन आपको बहुत ज्यादा देखने को मिल सकता है। तो जहां पर कंपटीशन ज्यादा होता है ना, तो वहां पर प्राइस सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि हल्का सा प्राइस ऊपर नीचे यदि होता है ना, तो भाई लोग मतलब मूव कर जाते हैं, ठीक है ना। जैसे कि हम लोग टाटा का ट्रेंड है बहुत अच्छा, अभी प्रॉफिटेबल है, क्योंकि उनका जो दूसरा जो बिजनेस है वहां से वो अच्छा खासा वो कमा रहे हैं। तो यहां पर भी वही सेम चीज है, तो यहां पर भी वो लो प्राइस में अच्छा माल वो बेचते हैं। तो प्राइस सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा होता है, इसका कंपटीशन बहुत बड़े बड़े ब्रांड के साथ है, तो ये भी देखने वाली बात है। और ये जो कंपनी है ये वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं। वेस्ट बंगाल में इसका सभी जितना भी शॉप है सब वेस्ट बंगाल में ही है। कोशिश कर रहा है कि वो पैन इंडिया में भी वो अपना जो बिजनेस एक्सपेंड करेंगे। लेकिन अभी मतलब इनका जो प्रोमोटर है, प्रोमोटर बहुत अच्छा है, प्रोमोटर का इस बिजनेस के बारे में नॉलेज भी अच्छा है, ठीक है ना। तो उस हिसाब से तो मुझे लगता है कि इसमें आप जा सकते हैं। अभी जिसको ग्रे मार्केट प्रीमियम कह सकते हैं कि 30% के आसपास चल रहा है। हालांकि ये मेरे हिसाब से 40-50 तक तो जाएगा ही जाएगा। लेकिन यदि आप इसमें जाते हैं तो आपको कम से कम 5 साल के लिए तो इन्वेस्ट करना ही होगा, या फिर आप लिस्टिंग गेन लेकर निकल जाइए, फिर क्वार्टरली रिजल्ट देखिए, यदि प्रॉफिटेबल होता है तो फिर आप इसमें बने रह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें जो कि आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि आप ऐसे बिना देखे चलेंगे तो फिर दिक्कत हो सकता है, ठीक है ना। अब थोड़ा सा हम ऊपर आते हैं तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 842 करोड़ का आईपीओ साइज है, ठीक है ना। उसमें से फ्रेश इशू कितना है ये भी देख लीजिए। देखिए यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। 834 842 का ये पकड़ के चल सकते हैं। फिर इसका प्राइस एंड है 389 का है, ठीक है ना। 6 सितंबर को वो एज इट इज लिस्ट होने वाला है। ग्रे मार्केट 125 रुपये का चल रहा है और रिटेल सेगमेंट में 0.073 टाइम्स सब्सक्राइब ऑलरेडी हो चुका है। अभी और भी बढ़ जाएगा, क्योंकि ये जो डेटा है ये कब तक का है तो मालूम नहीं, पर हाँ ये अपडेट हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे और जाते हैं तो ऊपर में आप लोग देख सकते हैं कि कंपनी कितना मतलब कंपनी का साइज क्या है, ठीक है ना। कंपनी का साइज है 2700 करोड़ गाइस, 27 मतलब 27,500 करोड़ का ये कंपनी है। कंपनी मिड कैप है, ठीक है ना। इसको आप स्मॉल कैप मगर मत पकड़ के चलिए, मिड कैप है, जिसमें से आप कह सकते हैं कि फ्रेश इशू 148 मात्र, बाकी का जो पैसा है वो जो प्रीवियस जो इन्वेस्टर होते हैं वो अपना पैसा निकाल के वो लेके जा सकते हैं, ठीक है ना। ईपीएस 3.14 का आसपास है, ठीक है। पी रेशियो 123 इस कंपनी का चल रहा है, लेकिन इंडस्ट्री जो पी है 138 जो कि थोड़ा बहुत कम है। इस इंडस्ट्री में पी थोड़ा सा ज़्यादा होता है, क्योंकि देखिए कपड़ा एक ऐसा चीज़ है कि भाई लोगों को मतलब चाहिए ही चाहिए। और जो ब्रांडेड होता है, जो कि जिसका प्राइस बहुत ज़्यादा होता है ना, तो उसका जो कंज्यूमर जो मतलब ब्रैकेट होता है ना वो अलग होता है, और जो लोग कैटेगरी का होता है ना वो अलग होता है। तो यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर कम। यहाँ पर यदि आपको 30% देखने को मिलेगा ना, तो यहाँ पर 70% लोग देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर प्रॉफिट ज़्यादा होने का चांसेस ज़्यादा है, ठीक है ना। तो ये आप देख सकते हैं। ऊपर से यदि हम उसको और ऊपर लेके जाते हैं तो क्या चीज़ है हम देख लेते हैं। तो देख सकते हैं कि 148 करोड़ का है, 686 करोड़ भाई पॉकेट में वो लेके चले जाएंगे। एक लॉट में आप 14,782 रुपये आप खर्च कर सकते हैं, जिसमें 38 शेयर्स आपको मिलेंगे। मैक्सिमम 13 लॉट्स के लिए जा सकते हैं, जिसका दाम है 1,92,166, जिसमें से आपको मिलेंगे 294 का शेयर्स, जो कि ठीक ठाक मान सकते हैं। पर हाँ ओवर सब्सक्राइब यदि होता है तो आपको मिनिमम ही जायज मतलब आपको मिलेगा, ठीक है ना। आपको ये वाला नहीं मिलेगा, मतलब 13 आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही मिल सकता है। तो गाइस अच्छा और आगे जाते हैं और ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर तो ठीक ठाक ही है, उसमें और कुछ नहीं है, ठीक है ना। सितंबर को 4 तारीख को आप अलॉटमेंट आपको मिल जाएगा। यदि आपको पैसा कटता है तो 5 तारीख में आपको पैसा आपका जो बैंक से डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। बैंक से आपको ये 5 तारीख में डिडक्ट हो जाएगा और क्रेडिट आपको डीमैट अकाउंट में आपका शेयर आ जाएगा, ठीक है ना। और लिस्टिंग 6 सितंबर में होने वाला है। तो ये सारी चीज़ कॉमन चीज़ है जो कि हम लोग देख लिए हैं। और आगे बढ़ते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यही आपको देखना होगा कि इसमें क्या परफॉर्मेंस है। तो देखिए भाई यहाँ पर 5 साल का आपको डेटा देखने को मिलेगा मार्च 2020, जो कि 2019 और 20 का वो दिखा रहा है, ठीक है ना। और 2021 का क्या है, 20 और 21 का है, ठीक है ना।
यहाँ पर है 21-22 का, ठीक है, और ये पर है 22-23 का, और यहाँ पर है 23-24 का, ठीक है ना, ये डेटा है। तो 19-20 का देखिए भाई अच्छा खासा सेल्स आपको देखने को मिलेगा, लेकिन मार्च में कोविड के कारण थोड़ा सा सेल्स उसमें गिरावट देखने को मिला, फिर उसके बाद फिर रिकवर हो गया और रिकवर बहुत बेहतरीन हो रहा है। बाकी जो चीज़ है एक्सपेंडिचर भी ठीक ठाक ही है, जैसे ऐसा मार्केट सेल्स बढ़ेगा वैसे वैसे एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा, ये तो भाई कॉमन चीज़ है। लेकिन हम लोग जो देखेंगे वो है नेट प्रॉफिट। देखिए पहले तो भाई वो माइनस में रन कर रहे थे, माइनस, लेकिन 2023 से वो प्रॉफिट में आ चुके हैं। अब प्रॉफिट वो लगातार बढ़ रहे हैं। अब इसके वाला जो क्वार्टर है, मतलब इसके बाद वाला साल में क्या वो प्रॉफिट ये बढ़ता है कमता है, वो देखने वाली बात है। यदि आप इसमें जाते हैं, आपको यदि लिस्टिंग गेट में मिलता है तो अच्छी बात है, आप बुक करके आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, या फिर आपको लगता है कि नहीं आपको रुकना है, आप रुक सकते हैं। लेकिन जिसको नहीं मिला है और जो लिस्टिंग गेट के बाद भी उनको लगता है कि उसमें रुकना चाहिए नहीं रुकना चाहिए, उसके लिए हम बता देते हैं कि भाई जो 24-25 का जो डेटा आएगा ना, उसमें आप दीजिएगा, देखिएगा कि ये 21, मतलब आप मान के चल सकते हैं ये 22 करोड़ है। यदि ये 30 या फिर 35 करोड़ हो जाता है प्रॉफिट, तो कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो आप उसमें बने रहिए, आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जहां पर देखेंगे कि भाई वो 22 का यदि हो गया 15 या फिर 10 और उसका रीज़न कुछ और है, तो फिर मतलब इनका जो कंपटीटर है उसका भी बढ़ रहा है पर इसका घट रहा है, तो फिर आप थोड़ा सा अलर्ट हो जाइएगा, ठीक है ना, ये आप देख लीजिएगा। बाकी आपकी इच्छा है, आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, वो आप अपना डिसीजन खुद लेकर फिर आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। मुझे लगा कि इतना बताना जरूरी है, मैं उतना बता दिया। बाकी आप क्या करना चाहते हैं आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके बताइए, क्योंकि उससे भी मुझे समझ में आएगा समझ में आ रहा है क्या नहीं समझ में आ रहा है। और जो बात है कि भाई जाने से पहले मेरा ये जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करके जरूर से जाएगा। तो बस अभी के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।